Okay, students, you all know that in every country there are special days which mark an important event or happening. ठीक है, जिनमें कोई important events or happenings हुई होती हैं, each and every country has those days. Those are called special or important days. But we call them important and special days. Same Pakistan also has some important days or in which important events or happenings have been occurred. The solemn or happy occasions is celebrated to remember the sacrifices made for the country and to acknowledge achievements. Many persons like Allama Iqbal, Qaid-e-Azam, Imam Hussain, and many other persons have sacrificed their lives to make Pakistan. Not जैसे Imam Hussain has sacrificed their life to for Islam. ठीक है ना, ऑन द हिज ग्रैंडफादर्स सन दीन. ठीक है ना, उन्होंने कहा था ना कि मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ. ठीक है, अपने नाना के दीन पे. इसी तरह कायदे आजम वाज वेरी सिक व्हेन पाकिस्तान वाज मेड. ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने आप को शो नहीं किया था कि ही इज सिक और इल. उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन की थी पाकिस्तान के लिए. फिर इलामा इकबाल की पोइट्री ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन की थी. वी हैव सम स्पेशल इवेंट्स और ओकेजन्स. कैसे हम उनको मेमोराइज करें, कैसे उनको याद रखें? बाय सेलिब्रेटिंग दोज इश्यूज events, and some of these occasions are public holidays. सब में हमें schools, colleges, business, houses remain closed on such days. ठीक है ना, आपको होती है ना छुट्टियां, जैसे ईद उल फितर की यू गेट, ईद उल अजहा की आप सबको होती हैं छुट्टियां. ठीक है, sometimes you get, okay, who is this? I'm muting you all. Sorry students, I have to mute you because some of these occasions are public holidays. Our schools, colleges, business, houses remain closed on such days. But many of these occasions are celebrated without a public holiday. हम लोग speeches करते हैं ना कायद डे पे, कायद आजम डे पे और इकबाल डे पे. स्कूल्स में डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं जिसमें आप टैबलोज और स्पीच कर रहे होते हैं, कोई प्ले कर लेते हैं, कोई स्किट प्रिपेयर कर लेते हैं. ऐसे ही हमने असेंबली में किया था ना कि कश्मीर हमारा है, लेके रहेंगे, बन के रहेगा पाकिस्तान का हिस्सा, है ना. याद है क्लास 3 में वी हैव डन दिस. फिल्जा याद आया, यू वर इन फ्रंट ऑफ द एंड यू आर नॉट रेजिंग योर हैंड प्रॉपरली. ओके, डन क्लास जी. मैनी ऑफ दीज ओकेशंस आर सेलिब्रेटेड विदाउट अ पब्लिक हॉलीडे. काफ़ी ऐसे ओकेशंस हैं जो हम पब्लिक हॉलीडे के बगैर कर रहे होते हैं. ठीक है, एंड फंक्शंस आर हेल्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू रिमेंबर द इवेंट, ताकि हमें वो इवेंट याद रहें. ठीक है, उसके लिए हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वो डेज. 5th फरवरी हमारा कश्मीर डे है. ठीक है, इसमें हम सबको छुट्टी होती है. वी ऑल एंजॉय पब्लिक हॉलीडे. अब कश्मीर डे में आप सबको पता है कि व्हेन पाकिस्तान गेट इंडिपेंडेंस इन 1947, एज बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्लेमिंग दैट कश्मीर इज पार्ट ऑफ देम. ठीक है, कश्मीर को हम जन्नत का टुकड़ा भी कहते हैं. जी फातिमा. अस्सलाम वालेकुम टीचर. वालेकुम सलाम. मुझे पेज नंबर बता दें, मैंने वो अभी क्लास ज्वाइन किया है. बेटा पेज नंबर 37 है, बट इफ यू विल नॉट लुक ऑन द बुक, लुक ऑन द स्क्रीन, देन यू विल गेट अंडरस्टैंड मच बेटर. ठीक है, सिर्फ बुक में तो वन लाइन है, ओनली 5th फरवरी कश्मीर डे, बस, नो डिटेल्स. ओके, लुक ऑन स्क्रीन, शेयर्ड स्क्रीन. Turn on your videos, all of you boys. Sorry, extremely sorry. Maisha beta, turn on your video. That's great. Thank you so much, all of you. जी, कश्मीर डे हम 1990 से सेलिब्रेट करें, पहले हम नहीं करे थे, सो दैट
कश्मीर डिस्प्यूट को जो हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके आए, ठीक है, इंटरनेशनली सबको पता हो कि कश्मीर एक बिग इशू है। वाई कश्मीर एक बिग इशू है? बिकॉज इंडियन फोर्सेस, अब आप लास्ट ईयर से देख लें, देयर इज प्रॉपर लॉकडाउन इन कश्मीर, there is proper lockdown in Kashmir and Indian forces have committed many human right abuse। बहुत से human rights issues जो है वो रेज हो रहे हैं। कौन से? टेरर अगेंस्ट कश्मीरीज, जो कश्मीर में रहते हैं ना, उन्हें कश्मीरी लोग कहते हैं ना। अब कश्मीरियों के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, उनको किल किया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, दे आर इनफोर्स्ड अपीयरेंस हो रही है, ठीक है। फ्रॉम लास्ट ईयर आप देखें, अगस्त में गई थी ना इंडियन फोर्सेस, 9,50,000 इंडियन आर्मी हैड लॉक डाउन द कश्मीरीज। और लास्ट ईयर से ये डिस्प्यूट दोबारा हम लोग काफ़ी, पाकिस्तान ने कोशिश की है इसको रेज करने के लिए इंटरनेशनली। तो वी सेलिब्रेट 5 मार्च को हम कश्मीर डे सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग बहुत से प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द वायलेंस दे आर मेकिंग, इंडियंस आर मेकिंग इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। कब सेलिब्रेट हो रहा होता है, कब हमारा इंपॉर्टेंट डे है, कब हम कर रहे होते हैं? 5 फरवरी कश्मीर डे, ठीक है। बहुत सी रैलीज हम निकालते हैं, बहुत सी जलसे एंड जुलूस करते हैं ताकि कश्मीर इंडियंस को अवेयरनेस हो और इंटरनेशनली लोग समझें कि कश्मीर जो है वो छोटा इशू नहीं है। वहाँ पे जो लोग हैं उनको राइट्स नहीं मिल रहे। आप खुद सोचें ना, यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, आप फ्री हैं, आपके पास पूरी फ्रीडम है, यू हैव लिबर्टी, बट द कश्मीरीज हु आर लिविंग इन कश्मीर 1947 से दे आर नॉट फ्री पर्सन्स, ठीक है। आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है, यू आर फ्री, आपको सारे ह्यूमन राइट्स मिले हुए हैं, आपको सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, लेकिन कश्मीरीज आर नॉट एंजॉयिंग दैट राइट। कौन सी डे है? 5 फरवरी, 5 फरवरी कश्मीर डे। 5 फरवरी is Kashmir Day। 23rd of March, second is 23rd of March। 23rd of March को क्या हुआ था? It is celebrated because on the day of Pakistan resolution was passed, ठीक है। पाकिस्तान की रेजोल्यूशन जो कि प्रिपेयर की थी जफरुल्लाह खान, मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब थे, उन्होंने प्रिपेयर की थी। ही वांट्स, और उन्होंने उसमें क्या प्रेजेंट करना था? बेसिक जो पर्पस, फर्स्ट पर्पस था दैट पाकिस्तान में मुस्लिम्स नीड इंडिपेंडेंस, दे नीड अ सेपरेट स्टेट। ये छोटी बात नहीं है कि मुसलमानों को एक अलहदा स्टेट चाहिए, दे वांट अ सेपरेट स्टेट, उन्हें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, दे वांट इंडिपेंडेंस, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स नीड अ सेपरेट स्टेट, उन्हें एक अलहदा रियासत दी जाए। और हमने ब्रिटिश लोगों से, ब्रिटिश रूल से जो हमने 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस ली थी ना, वो इसी बेस पे ली थी। कब? 23 मार्च 1940 में जो हमारी करारदाद पेश की गई थी, ठीक है। इसको पाकिस्तान डे कहते हैं, पाकिस्तान डे। 23 मार्च पाकिस्तान डे, योम पाकिस्तान मनाया जाता है, ठीक है। Many of you make speeches on that event. Is it clear? ये 23 March is celebrated because the day of Pakistan resolution was passed. In that resolution, they have presented that Pakistan, यानी कि Muslims need a separate state to live. Okay? ये बहुत प्यारी मुझे लगी थी पिक्चर, तो मैंने कर ली। इसमें देखें कायदे आजम भी थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसके मेंबर्स थे। ट्वेंटी थर्ड मार्च 1940 को जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान प्रेजेंट कर दिया गया था दैट मुस्लिम्स नीड सेपरेट स्टेट, मुस्लिम्स नीड सेपरेट स्टेट। और इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त को, इट्स आवर इंडिपेंडेंस डे। हमने कब ली थी? 14 की मिडनाइट को वी गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। ब्रिटिश रूल से इंडिया एंड पाकिस्तान दो स्टेट्स बन गई थी ना। एनिवर्सरी हम पाकिस्तान की सेलिब्रेट करते हैं, इस टाइम हम झंडियाँ लगा रहे होते हैं, हम
मिली नगमे गा रहे होते हैं, वी sang so many songs, है ना। स्कूल्स में भी सेलिब्रेट हो रही होती है 14 अगस्त, ठीक है। हमारी नेशनल हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है। स्कूल्स, कॉलेज एंड बिजनेस हाउसेज रिमेन क्लोज ऑन सच डे। लेकिन आप देख रहे हो कि पूरा मुल्क जो है वो पाकिस्तान के फ्लैग से डेकोरेट हो जाता है, लाइट्स लग जाती हैं हर जगह पे, है ना। अब आ जाए 1 मई। 1 मई इज द लेबर डे। लेबर कौन है? मजदूर लोग, जो लोग मजदूर हैं, ठीक है। और ये बहुत मुझे एक अच्छा लगा था कि जिसके नाम पे छुट्टी हो गई, लेबर डे की छुट्टी होती है ना आपको 1 मई की, पब्लिक हॉलीडे, यू गेट पब्लिक हॉलीडे। जिसके नाम पे छुट्टी हो गई खुद वो काम पे जाएगा। कल मेरे वतन में मजदूर का दिन मनाया जाएगा। दैट इज टू मेमोराइज। हम लोगों को सोए को जगा रहे हैं कि ऑब्वियस सी बात है, मजदूर जो होते हैं वो डेली वेजेस पे काम कर रहे होते हैं, डेली दे टेक वेजेस, ठीक है। Sit properly, all of you. I those, please sit properly and behave nice. This is class time, because this will be very bad if I will name anyone. Thank you. Thanks for getting this. ठीक है, it's class time ना, we all have to behave nice. जी, 1 मई इज द लेबर डे। लेबर को बेसिकली डेली वेजेस मिल रही होती हैं, लेबर गेट वेजेस ऑन डेली बेसिस। तो जो हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, समटाइम 1 मई दे गो टू द वर्क, बिकॉज ऑब्वियसली उनके घर में बच्चे भूखे होते हैं एंड दे वांट मनी। दे वांट मनी, उन्हें घर जाते हुए मनी चाहिए होती है ताकि उनको खाना खिला सकें, उनकी कोई ना कोई नीड और नेसेसरी सिटी को पूरा कर सकें, ठीक है। इज इट क्लियर? हम लेबर डे कब सेलिब्रेट करें? 1 मई, इन्हीं लेबर्स के लिए, मेहनत जो कर रहे होते हैं। अब ये मुझे बहुत अच्छी एक मिली थी, मेहनत कश को सलाम, ठीक है। चमन को इसलिए माली ने खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसें, ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग, हम मुस्लिम्स की तो बात ही नहीं करें, एक इंसानियत के नाते, इंसान होने के नाते हमें देखना चाहिए ना कि हम लेबर्स जो हमारे भी घर में मेड्स वगैरह काम कर रही हैं उनसे एक्सट्रीम लेवल का काम ना करवाएं, कोई बहुत ज्यादा उन्हें प्रेशर ना दें, उनके साथ थोड़े से वर्क में हम भी कंट्रीब्यूट कर लें कि अगर इफ दे आर डूइंग समथिंग तो आप उनके साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दो, ठीक है। हम अपनी मेड्स के साथ भी तो थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, उनके साथ पोलाइट रह के अच्छी तरह, द वे वी टॉक विद देम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डोंट कॉल देम कम हेयर और ये वो, call them auntie, I want to talk to you, please do me a favor, can you help this in me, the way we talk with our maids, ठीक है। look, हम किस तरह से अपनी मेड्स के साथ बात कर रहे होते हैं। कोई भी हमारे गेट कीपर्स ही हो सकते हैं, हमारा कुछ भी हो सकता है, हम भी तो लेबर लोगों के साथ होते हैं ना कुछ लोग। we all have to behave nice with them because जाहिर है they are working. रहमान, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो बेटा। इस शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। दीज आर द सैड थिंग्स। निजाम बदलने तक ये दर्द भी सहना है, मजदूर के बच्चे को मजदूर ही रहना है। दिस इज वेरी पैथेटिक। एंड जब आप पढ़ते हो ऐसी चीजें तो आपको एम्बेरसमेंट फील होती है कि व्हाई आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट चेंजिंग, बिकॉज सबको एक जैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए, सो दैट अगर कोई मजदूर अपने बच्चे को बहुत मेहनत से पढ़ा भी रहे, सो दैट ही गेट रिवॉर्ड आफ्टर 10 or 12 years of education. डन। हम सबको चाइल्ड लेबर बिल्कुल मना है, चाइल्ड लेबर बच्चों से काम करवाना है बिल्कुल मना है। स्ट्रीट्स के बाहर जब आपको छोटे बच्चे आपको नजर आते हैं जो आप लोगों से मनी मांग रहे होते हैं, नेवर एवर गिव देम एनीथिंग। उनको आदत हो जाएगी बेगिंग की, ठीक है, उनको भीख मांगने की आदत हो जाएगी। दे विल ऑलवेज, अब सबके आगे वो हाथ ही फैलाते रह जाएंगे। प्लीज बच्चों को जो है, एक तो चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, अंडर 18 किड्स आर नॉट अलाउड टू डू एनी लेबर वर्क
वो ईंटें उठा रहे होते हैं, वो बहुत से ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमें मना है गवर्नमेंट की तरफ से भी। ठीक है, कब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना लेबर डे? ऑन 1 मई, 1 मई पे। Zoha, your video is still. Beta, your video is still. It's not moving. Now it's fine. Now it's fine. टीचर Thank वो you. लाइट गई थी तो नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। It's okay. Now it's fine, beta. Ji, we have studied 3 Kashmir Day, 5th of February, 23rd March is the Pakistan Day, 1st May is Labor Day. 1st May we get holiday on Labor Day. 3 हमने पढ़े हैं, ठीक है? 5th February is the Kashmir Day, 23rd March Yom Pakistan or Pakistan Day, then 1st of May is the Labor Day. 14th भी हमने पढ़ लिया, yes, Independence Day. 14th August is our Independence Day. Now we will move further for Qaid-e-Azam. Qaid-e-Azam has 2 days. First is his 11th September, that is his 11th September को he has his death anniversary, उनकी death हुई थी, ठीक है? And on 25th of December is Qaid-e-Azam's birthday anniversary, ठीक है? उनकी हम birthday celebrate कर रहे होते हैं. Qaid-e-Azam, his real name is Muhammad Ali Jinnah. उनका रियल नेम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना. कायद का मतलब होता है लीडर. कायदे आजम, आजम मीन्स बिग, द ग्रेट लीडर. इनको ये खिताब मिला हुआ है, ठीक है? और इनके जो अकवाल हैं दैट आर रियली वेरी फेमस. इनका मोटो था यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन. इफ वी अगर हम कायदे आजम की स्ट्रगल को निकाल दें तो वी कांट गेट पाकिस्तान. We all know that we got Pakistan through struggle of Qaid-e-Azam. आखिर ये कहने का क्या फ़ायदा? हम सिंधी, पठान, बलोची या पंजाबी हैं? नहीं, हम सब मुसलमान हैं. इस्लाम ने हमें यही सिखाया है. आप इनकी प्रीचिंग्स देखें, एजुकेशन को इन्होंने इतनी सारी इम्पोर्टेंस दी हुई है. इनकी आप स्पीचेस पढ़ोगे, आप देखोगे एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन. ही वांट हिज नेशन टू बी एजुकेटेड. Without education, it is complete darkness, and with education, it is light. Education is a matter of life, ठीक है? Education बहुत important इन्होंने रोल कहा है. With faith, discipline, and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve. मतलब अपने यकीन के साथ, अपने डिसिप्लिन और अपनी स्ट्रगल के साथ बिल्कुल डिवोटेड होके इस दुनिया में यू डोंट हैव एनीथिंग व्हिच यू कांट अचीव, ठीक है? आप दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचीव ना कर सको. एक बात एक और भी थी कि इन्होंने कहा है थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू टेक अ डिसीजन. एक फैसला करने से पहले आपने 100 टाइम्स सोच लेना है. बट वंस दैट डिसीजन इज टेकन, स्टैंड बाय इट एज वन मैन, ठीक है? अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो उस पर आप स्टिक हो जाएं कि आई विल डू दैट व्हाटसोएवर हैपन. जी, डेथ एनिवर्सरी इनकी कब है? 11th सितंबर. 11th सितंबर को ही हैज डेथ एनिवर्सरी. एंड बर्थडे एनिवर्सरी इनकी कब है? 25th ऑफ दिसंबर. 25th of December को we always get public holiday. 11th of September को sometimes we prepare speeches in our school. Next is Allama Iqbal. ठीक है? Allama Iqbal was born in Sialkot on 9th of November 1877. ठीक है? His name was Muhammad Iqbal. उनको इलामा इकबाल के नाम का खिताब दिया हुआ है. और he was died on April 21st 1938. हम कौन सा डे सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं? 9th of November, इलामा इकबाल डे. ठीक है? हमारे नेशनल पोएट हैं
और फिलोसोफर थे। He became the national poet of Pakistan. He is also known for the poet of East. उन्हें शायर मशरिक का भी खिताब मिला हुआ है। इलामा इकबाल को कौन सा खिताब मिला हुआ है? पोएट ऑफ ईस्ट। He wrote poetry in Urdu and Persian. उन्होंने दो लैंग्वेजेस में पोएट्री की हुई है, उर्दू एंड पर्शियन में। ठीक है, अब इनके ये कला शेर हैं, इनकी बहुत सी ऐसी शायरी ऐसी है जो तो कि शाया ही नहीं हो सकी। नो वन नोज कि उन्होंने लिखी हुई है, लेकिन जो उनमें लिखी हुई है ये उनमें है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। फ्लाइंग पावर, ठीक है ना, जो बात आपको कोई कह देता है और वो हार्ट से निकली होती है, दैट हैज some. Ibrahim, sit properly, beta. I know maybe you are tired, but it's a class time. Sit down. Thank you so much. Thank you, beta. दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। ठीक है ना, कि अगर आप सजदों में ही पड़े रहेंगे तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी। यू हैव टू हैव अल्लाह इन योर हार्ट। ठीक है, आप नमाजें सारी पढ़ते जाओ पर अल्लाह ताला आपके दिल में ही ना हो, उनका खौफ ही आपके दिल में ना हो, उनकी एग्जिस्टेंस का आपको एहसास ही ना हो रहा हो इन योर हार्ट, देन आप यू कांट गेट जन्नत। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अच्छा, आप सारे बोर तो नहीं, यू आर गेटिंग बोर और नोट योर हैंड। बोर हो रही हैं? हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग बोर? रेज योर हैंड। नो वन? ओके, चलिए फिर मैं आपको इसकी थोड़ी सी बताती हूँ। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। ठीक है, शाहीन और रुकाब जो होते हैं ना वो स्ट्रेट फ्लाई करते हैं अबव द स्काई। ठीक है, बाकी बर्ड्स तो राइट लेफ्ट होके फ्लाई कर रहे होते हैं ना, लेकिन उकाब और शाहीन स्ट्रेट फ्लाई कर रहे होते हैं, स्ट्रेट। और बहुत से जेट्स डिजाइन किए हुए हैं आर्मी वालों ने जो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाते हैं ना, फाइटर्स जो हमारे हैं बिल्कुल स्ट्रेट अप जाते हैं। और शाहीन और उकाब में क्या खास बात है मुझे बताएं? सेवंथ आसमान तक ही स्काई तक चला जाता है। और जो सी के अंदर फिश होती है ना, ही कैन व्यू दैट। ठीक है, सी के अंदर फिश ये मुर्दार नहीं खाते, डेड एनिमल्स डेड चीजें नहीं खाते, इसकी फेवरेट फूड है फिश। ठीक है, और वो वहां पे सी में से सेवंथ स्काई से ये सी में देख लेता है अपने शिकार को। ठीक है, और फिर स्ट्रेट डाउन आके, वही तो मैं आपको बता रही हूँ, स्ट्रेट डाउन स्ट्रेट अप आके वो हंट कर लेता है। और इंसानों को उन्होंने तरबीयत दी हुई है ना कि तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां होंगे। एनीवेज जी, हमारा न्यू ईयर ये होता है द मार्च डे। ये जो मार्च मुहर्रम का फर्स्ट ऑफ मुहर्रम मैं आपको बता रही हूँ, अपीयरेंस ऑफ मून पे होगा। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ मून पे होगा, फर्स्ट डे ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। हम करते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, फर्स्ट डे, मे यू गेट ऑल पीस एंड जॉय इन योर लाइफ। ठीक है, हमारा अभी स्टार्ट हुआ है ना फर्स्ट ऑफ मुहर्रम, तो हमारा इस्लामिक न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट ऑफ मुहर्रम इज इस्लामिक न्यू ईयर, 9th एंड 10th ऑफ मुहर्रम इज योम अशूरा। योम अशूरा, हजरत इमाम जो हुसैन है, जिनके किनके ये नाना इनके कौन थे? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड हिज फादर वाज हजरत अली। इन्होंने शहादत हासिल की थी करबला में। ही गॉट शहादत, he has received शहादत on 9th of मुहर्रम। 9th एंड 10th में हमें पब्लिक हॉलीडे होती है। ठीक है, ईद उल फितर, ईद उल फितर कब आती है? आई एम, कौन मुझे बताएगा? रेज योर हैंड। ओके सुभान, डन। कब आती है ईद उल फितर? तो ईद उल फितर होती है वो जो मुहर्रम के दिनों में आती है। ओ
नो सोनू, ईद उल फितर जैसे हम छोटी ईद भी कहते हैं जी। एनीवन छोटी एल्स? ईद? हाँ जी, ईद उल फितर नहीं होती? अच्छा छोटी ईद। खजूरें देख के क्या याद आ रहा है पिक्चर पे? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स, रेज योर हैंड। ओके रायान। जी बेटा, ये अनम्यूट योरसेल्फ। रमजानों के बाद आती है। किसके बाद आती है? रमजानों के बाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी, रमजान मुबारक के बाद आती है, यू गेट इट। रमजान के बाद अल्लाह ताला हम सब जब रोजे रखते हैं ना तो हमें ये गिफ्ट देते हैं ईद उल फितर का, ठीक है। फिर लास्ट आती है ना लैलतुल जजिया, जिसमें हमें रमजान के सारे रोजों का सवाब मिलता है, और अल्लाह ताला उस दिन हमारे लास्ट जो नाइट होती है जिसे हम चांद रात कह रहे होते हैं, ठीक है, बेसिकली वो हमारी लैलतुल जजिया होती है। उसमें अल्लाह ताला हमें सारे दे रहे होते हैं, रिवॉर्ड्स दे रहे होते हैं, एंड गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स आ रही होती हैं हमारे लिए, जो हमने रमजान के रोजे रखे होते हैं और जो हमने गुड डीड्स की होती हैं, उसके गिफ्ट में अल्लाह ताला फिर हमें ईद उल फितर देते हैं, फर्स्ट ऑफ शवाल। फर्स्ट ऑफ शवाल, रमजान के बाद क्या आता है? फर्स्ट शवाल, शवाल आता है ना, तो फर्स्ट ऑफ शवाल को वी सेलिब्रेट ईद उल फितर। ओके लेट्स सी, आप में से किस किस को पता है जिल हज जो होती है, ईद उल अजहा? लेट्स रेज योर हैंड, ओनली रेज योर हैंड फर्स्ट। जी, नो वन नोस। ओके फातिमा। टीचर ईद उल फितर के 2-3 महीनों बाद आती है। 2-3 महीनों के बाद आती है ईद उल अजहा, ओके चले, डन हो गया। लेकिन कैसे आती है? टीचर उसका भी चांद नजर आता है। उसका चांद नजर आता है, और फिर हम कब करते हैं? 10th जिल हज को करते हैं ना। तो कोई दो इवेंट्स हो रहे होते हैं ईद उल अजहा पे, डू यू नो? जी अब्दुल सुभान, आई एम अनम्यूटिंग यू बेटा। टीचर एक जी टीचर एक कुर्बानी हो रही होती है। यस यस, कुर्बानी हम क्यों क्यों कर रहे होते हैं? वाई? अल्लाह अल्लाह ताला की खुशी के लिए। अल्लाह ताला की खुशी के लिए, लेकिन किसकी मेमोरी में कर रहे होते हैं? किस, कौन हुए थे? जी ये वो एक जैनब, कहानी ये वो एक आई कहानी वांट टू है। हियर सम, एक कहानी है, ओके ये क्या मैं सुनाऊं? कहानी है? टीचर वो हमें इस्लामिक जी ने बताया था कि ना ना वो जो अस्मा अलैहिस्सलाम और हजरत पता नहीं अनियन अलैहिस्सलाम था, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई हाँ, था। उनका अच्छा शायद हजरत था। इस्माइल का था, चलें हजरत इस्माइल का था, हजरत अली का तो नहीं था। चलें हजरत इस्माइल की स्टोरी थी, है ना। हाँ और जी यस हजरत टीचर। इब्राहिम की स्टोरी है, हु वाज द फादर एंड हु वाज द सन। यस उस टीचर तब वो जिब्बा हो रहे थे ना, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था उनको। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ से जब उनको उनके गले में छुरी मारने लगे ना, तो एकदम से जब उन्होंने चादर ऊपर से हटाई तो वो बकरा था। अच्छा डन, ठीक है। तो हम किसके, हजरत इस्माइल की कुर्बानी को की याद में हम कुर्बानी करते हैं ना, ठीक है। एक तो हम कुर्बानी कर रहे हैं, और सेकंड हम हज भी हो रहा होता है वहां पे, जिल हज हो रहा होता है, वो किसकी मेमोरी में हो रहा होता है? कौन, किसने हज किया हुआ है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया हुआ है ना, जी ठीक है। और कुर्बानी हम कर रहे होते हैं, और हम खाना काबा का तवाफ करते हैं। फिर जो लोग हाजी होते हैं वो सारे हज के मनासिक दे रहे होते हैं, ठीक है। शैतान को कंकड़ियां मारना और सारा ये सब कुछ, हम इससे क्या, हम एज ए मुस्लिम्स क्या ऐलान कर रहे होते हैं कि वी हैव टू डू सेक्रीफाइस थिंग्स इन द नेम ऑफ अल्लाह। एक तो ये चीज हम लर्न कर रहे होते हैं। सेकंड थिंग दैट अल्लाह जो हमारे खालिक हैं, मुसव्विर हैं, द क्रिएटर ऑफ अस, हमें उन्हें याद रखना है, हमें उन्हें हमेशा लब्बैक कहना है, ठीक है ना। अगर हमने अजान इन इस्लाम, अगर आपने नहीं अजान की आवाज सुनी फिर भी आप लोग चलें इग्नोर कर सकते हो नमाज को, ठीक है ना। लेकिन अगर अजान की आवाज आपके कान तक आ गई है और आपने जवाब दे दिया अजान का, दैट मीन्स यू हैव टू स्टैंड इन योर जानमाज, ठीक है। खैर जी, ईद उल अजहा, ईद उल फितर, ये हमारी ईद उल अजहा कब आती है? हमारी 10th ऑफ जिलहज को, जिलहज के 10 डेज कुरान पाक में बहुत इंपॉर्टेंट आयात उतरी हुई है कि ये 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है।
अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ये 10 डेज। ईद उल फितर आ गई। ईद उल फितर आपको कब मिलती है? 1 शवाल को। 9th और 10th ऑफ मुहर्रम इज द शहादत डे ऑफ इमाम हुसैन, हजरत हुसैन। ठीक है, कौन थे वो? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, ग्रैंडसन ऑफ आवर बिलवेड प्रॉफिट हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सन ऑफ हजरत अली। करबला में यजीद के उस पे उनको बैत नहीं की थी ना, और शहादत ली थी उन्होंने जी। शोहदा हैं, सैयदुल शोहदा, जन्नत के शहजादे हैं, जन्नत के सरदार हैं हमारे हजरत हुसैन और हसन, दोनों है ना, हसन और हुसैन जन्नत के शहजादे जी। नेक्स्ट पे आ जाओ। फर्स्ट कब कर लिया? 1 मुहर्रम इज फर्स्ट डे ऑफ इस्लामिक। नेक्स्ट पे हमने पढ़े थे कायदे आज़म इकबाल डे इज 9th ऑफ नवंबर। 9th ऑफ नवंबर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इकबाल। कायदे आज़म का हमने कब पढ़ा जी? 11 सितंबर कायदे आज़म डेथ एनिवर्सरी। कायदे आज़म बर्थ की कब है? जब वो पैदा हुए थे वो दिसंबर में है, 25 दिसंबर। ठीक है। Labor Day is 1st of May, 14th of August is Independence Day. Then 23rd of March is our Pakistan Day, Kashmir Day is 5th. Anyone who is confused? ठीक है, कोई confusion है? I have sent you message, सबको unmute किया है। Anyone who want to ask anything can ask. Excuse me टीचर। जी सोने बताएं। टीचर मैंने कहना था कि हमारा होमवर्क क्या है? होमवर्क मैं बताने लगी हूँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो। ओके, होमवर्क इज ऑन पेज नंबर 39। पेज नंबर टीचर, which पेज नंबर? पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पे आपके पास फर्स्ट आया हुआ है ना, पब्लिक हॉलीडे एंड मंथ। ठीक है, तो आप सबसे ऊपर क्या लिखोगे? जैसे कश्मीर डे लिखोगे पब्लिक हॉलीडे पे, और 5 फरवरी लिखोगे मंथ पे। पाकिस्तान डे लिखोगे आप पब्लिक हॉलीडे पे, और 23rd ऑफ मार्च आप लिखोगे पाकिस्तान डे। ठीक है, इसी तरह लेबर डे अगर लिखोगे तो आप 1 मई लिखोगे। ठीक है, ये आपने 8 लिखने हैं, हमने 11 पढ़े हैं, कोई से भी 8 आप लिख लो। पेज नंबर 37 से लेकर लिखने हैं। यस यू कैन। ठीक है, लेकिन फिर आपको याद भी होने चाहिए। ये देखिए, अगर हम कायदे आज़म डेट एनिवर्सरी लिखेंगे पब्लिक हॉलीडे और 11 सितंबर मंथ में लिखेंगे। सिर्फ मंथ ही तो लिखना है, 11 सितंबर, ईयर तो नहीं लिख रहे, सिर्फ मंथ ही तो लिख रहे हैं। डेट्स लिखेंगे 11th एंड लिखेंगे सितंबर। ठीक है, कायदे आज़म डेट एनिवर्सरी पब्लिक हॉलीडे जी। पब्लिक हॉलीडेज में आप लिखोगे ना इलामा इकबाल डे, कायदे आज़म डेथ एनिवर्सरी, कायदे आज़म बर्थ एनिवर्सरी, 1 शवाल, इस ये जो सारे हैं। ओके, नीचे वाले में माई इम्पोर्टेंट कैलेंडर भी कर लें। आपकी बर्थडे आएगी, आपकी फादर्स बर्थडे आएगी, यू विल राइट योर मदर्स बर्थडे एंड योर सिस्टर्स बर्थडे, पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी। ठीक है, आपने फुल पेज नंबर 39 कर लेना कंप्लीट। डन? I have brothers, no sisters, so what when you I will will leave write the blank, you will leave blank कर दोगे। नॉट एप्लीकेबल एन ए लिख दो या डैश डाल दो बस ओनली। टीचर जी टीचर आपने वो मैं कल लिख रही थी ना, तो मेरा लास्ट वाला रह गया था, लास्ट वाला बता दे। कौन सा लास्ट? टीचर जी टीचर जी बेटा जी फिल्जा। टीचर कल मेरा लास्ट वाला रह गया था तो क्लास ऑफ हो गई थी। लास्ट वाला मुझे समझ नहीं आप आया मुझे कि पेज last नंबर वाला बताओ बेटा, पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 में लास्ट में था ना डैश एंड डैश डैश आर डैश एंड नॉन एग्रीकल्चर पीपल। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर पीपल में हमारे कौन कौन से आ रहे थे?
उनमें हमारे बार्बर, वॉशरमैन, टेलर, ब्लैक स्मिथ, ट्रेडर एंड बिजनेसमैन, कुछ भी आप लिख सकते हो। पेज नंबर 35 पे लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें से आप वॉशरमैन कर लो, ट्रेडर कर लो, टेलर कर लो, कुछ भी आप लिख सकते हो। मिल गया आपको? Have you got it? Yes, ये teacher. क्लास हमारे true false रह गए, we will do in our next class because we have last minute left. Yes. टीचर Okay, read the chapter thoroughly. कोई भी confusion हो, you can ask in your next class. Don't you worry. जी when will we Teacher, get आपकी आवाज chapter सही 6, नहीं आ 7 रही। notes? inshallah you will get on your WhatsApp numbers soon, ठीक है? Is it Okay. fine? Take Yes. good care of yourself. Inshallah see you next week क्योंकि last class थी we have in this week. Read your chapter thoroughly, computer and SST both. Okay, teacher. Okay. Take Teacher, care. आपको Do एक your बात work. बताऊं? जी, you can. What you want to say? ये 23rd मार्च को ना मेरी क्या कहते हैं कजन की बर्थडे